हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेसन प्लान के बारे में बताना चाहती हूं कि आप कैसे लेसन प्लान बना सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेसन प्लान क्या है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर में कि सबसे पहले आप जिस स्कूल में पढ़ाने गए हो उस स्कूल का नाम दो। फिर आपको कौन से कक्षा में पढ़ाना है उस क्लास का, उस कक्षा का नाम दो। फिर आप कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हो, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने गए जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट का नाम दो। उसके बाद टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक का नाम दो। फिर उस टॉपिक के अंतर में आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, यानी कि सब टॉपिक या उप इकाई क्या है वो दो। फिर आप अपना नाम दो, आप या छात्र हो या छात्रा हो अपना नाम दे दो। फिर अपना कॉलेज का जो रोल नंबर है वो देना चाहिए और आप किस ईयर में पढ़ रहे हो उसके बारे में भी दे दो। और जिस दिन आपको क्लास लेना हो स्कूल में उस दिन का डेट दे देना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है टॉपिक, शिक्षण का आपका उद्देश्य क्या है। तो इसमें दो चीज़ हमें देना होता है। एक देना होता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा देना होता है विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य ऑब्जेक्टिव्स में क्या देना होता है कि आप मान लिया नागरिक शास्त्र पढ़ाना चाह रहे हो, सिविक्स, तो आप ये मान कर चलोगे कि बच्चों को, छात्र या छात्राओं को नागरिक शास्त्र के साधारण जो तथ्य हैं, सिंपल जो टॉपिक्स हैं वो उनसे परिचित होंगी। दूसरा आप देना होगा कि छात्राएं नागरिक शास्त्र के नियम एवं सिद्धांतों को जान सकें, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से वे उनके नियमों एवं सिद्धांतों को जानें। तीसरा एक पॉइंट देना होगा कि छात्रा या छात्राएं जो हैं नागरिक शास्त्र के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करें। अब दूसरा देते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो इस पे हम देंगे कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उसका अर्थ समझ सकें। और दूसरा है कि उस टॉपिक के अंतर्गत जो नियम हैं एवं जो भी चीज़ है, जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसका बच्चे उल्लेख कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम टीचिंग मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज करना चाहते हैं वो लिखना होगा। फिर टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री आप कौन कौन सा यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी लिखना होना चाहिए। फिर हमें देना चाहिए कि प्रीवियस नॉलेज छात्रों का, जो आप सब्जेक्ट चुने हैं या जो टॉपिक आप चुन रहे हैं उसके बारे में बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो इसके बारे में भी 2 लाइन हम लिख देंगे। इसे हम एक मतलब डिटेल से थोड़ा लिख करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने विद्यालय का नाम दिया हुआ है उर्सुलाइन कॉन्वेंट, चूँकि मैं उसी में पढ़ी हूँ तो इसीलिए मैंने उसी का नाम दे दिया और उसमें मैंने पढ़ाया भी। उसके बाद कक्षा या क्लास का मैं दे रही हूँ 8A। ये आपको एक एग्जाम्पल है, आप जिस क्लास में पढ़ाओगे उस क्लास का आप सेक्शन और उस क्लास के बारे में दोगे। अब मैं जैसे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ाने वाली हूँ तो नागरिक शास्त्र के बारे में लिखूँगी। उसके बाद मेरा टॉपिक जो है यानी इकाई इस टॉपिक का भारतीय संविधान। अब उसमें जो सब टॉपिक होना चाहिए उसमें मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, जैसे संविधान की आवश्यकता पढ़ाने वाली हूँ। फिर मैंने जैसे अपना नाम दे दिया, अपना रोल नंबर मान लिया मैंने दे दिया, आप ईयर दे दिया मैंने, जैसे इसमें मैंने 1921 तक दे दिया है। उसके बाद आज का मैंने डेट दे दिया। अब देखिए आप, ये सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मैंने क्या लिखा है, छात्राएं नागरिक शास्त्र के साधारण तथ्यों से परिचित होंगी। दूसरा, छात्राएं नागरिक शास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों को जान सकेंगी, क्योंकि चूँकि हम जो पढ़ाएंगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे जानेंगे तभी तो हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है।
तीसरा हम देंगे सामान्य उद्देश्य में कि छात्राएं नागरिक शास्त्र के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेंगी। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने टॉपिक चुना था उसी टॉपिक पर मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि छात्राएं संविधान का अर्थ समझ सकेंगी। दूसरा इसमें पॉइंट दे दें, छात्राएं संविधान में निहित नियमों एवं कानूनों का उल्लेख कर सकेंगी। यानी कि जब मैं संविधान की व्याख्या करूँगी तो बच्चे उसके नियम एवं कानून समझेंगे, पहले समझने के बाद उसका खुद भी उल्लेख कर सकें। तो ये तो हमारा हो गया पहला पेज, इसमें हमें क्या लिखना है। इसके अलावा और भी हैं शिक्षण विधियाँ वगैरह, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ। आप किस किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें जैसे मैंने लिया है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, तुलनात्मक विधि मतलब एक दूसरे से तुलना करते हुए, फिर सहसंबंध विधि। फिर आते हैं शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग एड्स हम क्या क्या लेंगे। तो जैसे चार्ट पेपर में, चार्ट में कुछ हमने बना लिया समझाने के लिए बच्चों को, फिर कुछ फ्लैश कार्ड ले लिया जिसमें कुछ पिक्चर वगैरह बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं, किसी अखबार का कटिंग ले लिया, कोई बैनर बना लिया, या फिर आजकल जैसे प्रोजेक्टर में भी पढ़ाई होती है तो प्रोजेक्टर के द्वारा भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। फिर अब हम देते हैं कि प्रीवियस नॉलेज क्या होना चाहिए बच्चों को। तो जैसे इसमें मैंने दिया है कि छात्राएं संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान रखती हैं। ये हमने खुद से मान लिया है कि संविधान की प्रस्तावना का उनको ज्ञान होगा, तभी हम आगे कुछ संविधान के बारे में पढ़ा पाएंगे। अब ये तो हो गया, ये सारा कुछ हम फर्स्ट पेज में दे देंगे। सेकेंड पेज में हम क्या देंगे, जैसे यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हो अध्ययन बिंदु, यानी कि जो टॉपिक, जो पॉइंट होना चाहिए लर्निंग का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य देना है। फिर शिक्षिका क्रियाशीलन एवं विषय वस्तु, मतलब जिस विषय वस्तु पे शिक्षिका को आज पढ़ाना है वो देना है, और शिक्षिका क्लास में जब एंट्री करेंगी तो वो क्या क्या कार्य करेंगी। उसके बाद हम देंगे कि ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होना चाहिए हमारा, यानी हमें ब्लैक बोर्ड में क्या लिखना है। और फिर बच्चों का क्रियाशीलन लिखना है कि छात्र या छात्राएं वो क्या करेंगी, वो अपनी कॉपी में कहाँ लिखेंगी, क्या जवाब देंगी। ये सब हमें डिटेल में देना होता है ताकि हमारा एक अच्छा सा लेसन प्लान बन जाए और फिर हम उसे क्लास में जा कर के अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो यहाँ देखिए अध्ययन बिंदु में मैंने जैसे दिया है कि शिक्षिका जो है वो वर्ग प्रवेश करेगी, यानी कक्षा में घुसेंगी एवं वहाँ की व्यवस्था पे एक नज़र डालना है। उनका उद्देश्य क्या है, उन अनुशासन एवं पाठ के अनुकूल वातावरण तैयार करना। अब शिक्षिका का काम क्या है, तो शिक्षिका प्रसन्न मुद्रा में वर्ग प्रवेश करेंगी तथा छात्र या छात्राओं का अभिवादन स्वीकार कर बैठने का उन्हें आदेश देंगी। उसके बाद श्यामपट्ट में अभी उन्हें कोई काम नहीं करना है। फिर छात्राओं का क्रियाशीलन ये होना चाहिए कि शिक्षिका का वे अभिवादन करेंगी और शिक्षिका का आदेश पाकर बैठेंगी। दूसरा चीज़ अब हमें देना है कि जैसे मैंने टॉपिक लिया है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, उसमें हमें क्या पूछना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ करके स्टार्ट करना है, तो वो प्रस्तावना भूमिका के प्रश्न होंगे और शिक्षिका इसमें बच्चों के जो प्रीवियस ज्ञान है उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगी। अब आगे आते हैं कि छात्रा का क्रियाशीलन क्या होना चाहिए। तो छात्राएं उन प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगी, जो भी हम क्वेश्चन अराइज करेंगे, जो भी पूछेंगे उनसे क्वेश्चन, उसका उत्तर छात्र या छात्राओं को देना होता है या देंगे हुए। अब अगला चीज़ आएगा अध्ययन बिंदु में विषय प्रवेश, यानी हमारा विषय जो है नागरिक शास्त्र के अंदर हमने संविधान लिया है, तो विषय में प्रवेश करेंगे हम और हमारा उद्देश्य क्या होगा, जो हमारा शीर्षक, हमारे पाठ का जो शीर्षक है उसका स्पष्टीकरण किया जाए। तो शिक्षिका का अब क्रियाशीलन ये होगा कि ठीक है, तो आज हम भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे, और यह कहते हुए ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पे हमें भारत का संविधान लिख करके अंडरलाइन कर देना है। छात्रों का क्रियाशीलन ये रहेगा कि छात्रा या छात्राएं अपनी कॉपी में पाठ का शीर्षक लिखेंगे
और उन्हें अंडरलाइन भी करेंगी। तो चूँकि अब हम विषय प्रवेश कर चुके हैं, तो अब उन्हें संविधान का अर्थ एवं उनसे संबंधित और भी अनेक तथ्यों की जानकारी देना है। उसके बाद छात्राएं संविधान का अर्थ समझ सकेंगी एवं उनकी परिभाषा भी दे सकेंगी। तो इस प्रकार आप और भी जितना एक दिन में जितना पाठ आपको कंप्लीट करना है, 2 पेज 4 पेज, तो उसका ये मेन पॉइंट आप इसी तरह से बना लीजिए और फिर आराम से आप क्लास में पढ़ाइए। आपका देखेंगे कि एकदम बिल्कुल सही टॉपिक और सही तरीके से आप क्लास में पढ़ा पाएंगे। तो चूँकि लेसन प्लान इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप सही पॉइंट और सही चीज़ आप बच्चों को दे सकें। आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है और बच्चों के सिलेबस में क्या है, बच्चों को कितना नॉलेज हो सकता है पहले से और कितना अभी आपको देना है। तो वो सारा कुछ ये लेसन प्लान में बता देना चाहिए ताकि हमें पढ़ाने में सहूलियत हो सके। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।